हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी 3G ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स कंपनी इशूड डिबेंचर्स and taken 1 lakh from the debenture holder. After a fixed period, these amount will be repaid to debenture holder. डिबेंचर होल्डर को वापस पेमेंट की जाएगी एक फिक्स पीरियड के बाद। डिबेंचर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन है, तो एक फिक्स पीरियड के बाद वापस उस लोन को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिबेंचर का वापस पेमेंट करना यानी रीपेमेंट करना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। तो वी कैन डिफाइन इट। It means repayment of amount of debentures with terms of issue. issue की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे को डिबेंचर का अमाउंट डिबेंचर होल्डर को वापस लौटाना है। इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ मेथड ऑफ डिबेंचर, कितनी तरह से पैसे कैसे लौटाएंगे इनको। हम जो अमाउंट है उसको हम 3-4 तरीके से लौटा सकते हैं, यानी रिडम्पशन के मेथड। फर्स्ट मेथड है पेमेंट इन लम सम। मीन्स एक फिक्स पीरियड के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में पीरियड मेंशन था, जैसे 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, तो उस पीरियड के एक्सपायर होने पर हम डिबेंचर का रिपेमेंट एक साथ कर देंगे। सपोज 1 लाख के डिबेंचर है तो पूरे 1 लाख एक साथ पेमेंट करने को बोलेंगे पेमेंट इन लम सम। सेकंड मेथड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट या ड्राइंग ऑफ लॉट्स भी बोलते हैं। ड्राइंग ऑफ लॉट्स हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। तो आप पहले किसको पेमेंट करें, किन डिबेंचर होल्डर का पेमेंट हमें पहले करना है, तो ये हम लॉटरी के द्वारा विड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर का एक लॉट ड्रॉ करेंगे और जिनका लॉटरी में नंबर आ जाएगा उनको हम रीपेमेंट करेंगे। तो उसको बोलेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और रिडम्पशन बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। तीसरा मेथड है हम ओपन मार्केट से भी डिबेंचर होल्डर से, जैसे शेयर हम परचेज कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, वैसे ही डिबेंचर होल्डर से थोड़े थोड़े डिबेंचर अपनी सुविधा के हिसाब से, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके ओपन मार्केट से परचेज करके रिडम्पशन कर सकते हैं। डिबेंचर ले लेंगे, खरीद लेंगे और पैसा वापस दे देंगे, और डिबेंचर परचेज करने के बाद हमारे बुक्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो थर्ड मेथड है परचेज इन ओपन मार्केट एंड फोर्थ मेथड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर और न्यू डिबेंचर। तो कंपनी ऑप्शन देती है कि इनको हम फ्यूचर में डिबेंचर को इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में या न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिबेंचर होल्डर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, या फिर सारे टर्म्स एंड कंडीशन इशू की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि सारे डिबेंचर को कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम बिना पैसे दिए डिबेंचर का रिडम्पशन कर लेंगे, पुराने डिबेंचर ले लेंगे और नए शेयर या नए डिबेंचर उनको इशू कर देंगे। उसके बदले में उतनी वैल्यू के, जितनी वैल्यू के हैं उतनी वैल्यू का हम डिबेंचर इशू कर देंगे, ये नए डिबेंचर या नए शेयर इशू कर देंगे। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डिबेंचर। सोर्सेज ऑफ डिबेंचर का मतलब डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए हमारे को फाइनेंस कहां से अवेलेबल होगा, क्या सोर्स होंगे हमारे पास, वो हमें देखना है। फर्स्ट है फर्स्ट है आउट ऑफ कैपिटल।
हमारे पास जो कैपिटल अवेलेबल है उससे हम रिडम्पशन कर लेंगे आउट ऑफ कैपिटल, या फिर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो दूसरा करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट सोर्स इज आउट ऑफ कैपिटल, कि हम नई कैपिटल इशू करके या कैपिटल का जो पैसा पड़ा उससे रिडीम करें, या फिर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो प्रॉफिट से रिडीम करें। और थर्ड मेथड है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स थोड़ा हम कैपिटल से करेंगे और थोड़ा प्रॉफिट से करेंगे, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ कैपिटल। तो ये तीन सोर्स है, मेन दो सोर्स हैं, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल से डिवेंचर्स का रिडम्पशन वो कंपनी कर सकती है जिनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना या बनाना जरूरी नहीं है। तो ओनली दोज कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएट DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना, जिनके लिए कंपलसरी नहीं है रिडम्पशन के लिए, तो उनको वो कंपनी कैपिटल से रिडम्पशन कर सकती है। DRR का मतलब है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी जिन कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कंपलसरी है वो प्रॉफिट से रिडम्पशन करेगी, और जिनको कंपलसरी नहीं है वो कैपिटल से रिडम्पशन कर सकती हैं। अब जर्नल एंट्रीज की बात करें तो देखिए अपन डिवेंचर इशू करते समय क्रेडिट हुआ था, हमारी लायबिलिटी थी, अब इसका पेमेंट कर रहे हैं तो परसेंटेज डिवेंचर डेबिट हो जाएगा और फेस वैल्यू डेबिट करेंगे। और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, प्रीमियम पे रिडम्पशन पे प्रीमियम भी देना है हमारे को, तो प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट कर देंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन फेस वैल्यू और उसके ऊपर प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दोनों फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन। तो टोटल अमाउंट डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और नरेशन लिख देंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इसका पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो सारा पेमेंट है हम पेमेंट कर देंगे। अब बात करते हैं इसको कैसे एंट्री करते हैं, किस तरह का एग्जांपल होगा वो हमारे को यहाँ समझना है। फॉर एग्जांपल गिव एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। तो कैपिटल से कैसे रिडम्पशन करना है, तो जब भी कैपिटल से रिडम्पशन करना है हमारे को दो एंट्री पास करनी होती है। तो फर्स्ट केस है, अलग अलग केस है। फर्स्ट केस है एक्स लिमिटेड इशूड 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। इशू एट पार किया था, हमें इशू की एंट्री नहीं करनी, अगर कहे तो दो इशू की दो नॉर्मल एंट्री कर देनी है। एंड रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 50 ईयर, यानी रिडम्पशन भी एट पार ही करना है हमारे को। इशू एट पार किया था एंड रिडीमेबल एट पार, तो हमारे को कितनी वैल्यू देनी है, 5000 डिवेंचर है, 100 ईच, टोटल फेस वैल्यू इज 5000, वी हैव टू 5 लाख, सॉरी 5000 डिवेंचर है, 100 ईच, 5 एट पार 5 लाख हो जाएगा अमाउंट। अब ये हमें अमाउंट लौटाना है, तो नाउ 5th ईयर में हम एंड में एंट्री पास करेंगे 9% debentures account debited 5 lakh to debenture holders account 5 lakh being
amount due for redemption। अब ड्यू करने के बाद इमीडिएटली हमें उसको पेमेंट की एंट्री करना है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5 lakh being amount paid for redemption। तो ये दो एंट्री पास करनी है। जब भी कैपिटल से तो पहले दो एंट्री पास करनी है, ड्यू करने की और पेमेंट करने की। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं हम। अभी पार पे रिडम्पशन करना था तो हमने पार फेस वैल्यू लिया है और पेमेंट कर दिया। अगर प्रीमियम को रिडम्पशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? रिडीमेबल एट, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, कैश सेकंड रिडीमेबल एट रुपीज 120। तो रिडीमेबल 120, ये तो हो गया फेस वैल्यू। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा 5000 इंटू 20, इट इज 1 lakh। तो वी हैव टू पे टोटल 6 लाख पेमेंट करना है। तब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये 9% डिवेंचर 5 लाख होगा। प्रीमियम देना तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 lakh। नाउ 6 lakh इज ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, टोटल 6 lakh पे करना है। अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अब 6 लाख का हमें पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 लाख। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना है। आपको ध्यान से समझोगे, एंट्री याद करना है, आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए आउट ऑफ कैपिटल, और हमने आउट ऑफ कैपिटल कैसे रिडम्पशन करते हैं और लमसम पेमेंट कैसे करते हैं वो हमने समझा है। बाकी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।